दोस्तों बॉलीवुड खुल्लम खुल्ला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस वीडियो में कुछ ऐसी खबरें हैं जिनको सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं और आज वोटिंग डे है, तो चारों तरफ भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। और यही वजह है कि मैं भी भगवा ही पहनकर बैठा हुआ हूं। कसम रावण की, आज की नंबर 1 खबर एक ऐसी औरत के बारे में है जो किसी रावण से कम नहीं है। इसका नाम है सोमी अली। ये किसी जमाने में बॉलीवुड की फिल्मों में काम किया करती थी और सल्लू की गर्लफ्रेंड थी। इसका ऐसा कहना है कि मुंबई फिल्मों में काम करने नहीं आई थी, बल्कि ये आई ही इसलिए थी क्योंकि इसको सल्लू से शादी करनी थी और सल्लू ने इससे शादी नहीं की थी। यही वजह है कि इसका दिल टूट गया था और ये मुंबई छोड़कर वापसी अमेरिका चली गई थी। और ये भी आप सभी जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी हुई है कि वो उसको मारेगा, वो उसको छोड़ेगा नहीं। कुछ दिनों पहले सुबह 5 बजे 2 लड़के आए थे, उन्होंने हवा में फायरिंग की सलमान के घर के बाहर। इस केस को पुलिस ने बहुत ही सीरियसली लिया और तकरीबन 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन अब इसी पूरी घटना को लेकर पब्लिसिटी की भूखी सोमी अली ने ड्रामा किया है। सोमी अली ने बिश्नोई से हाथ जोड़ते हुए गुजारिश की है कि भाई तू गलत कर रहा है, तू ऐसा मत कर, तू सलमान को मारने की कोशिश मत कर। सलमान बहुत अच्छा इंसान है। जब मैंने और मेरी मां ने यह खबर देखी कि सलमान के घर के बाहर तुमने फायरिंग कराई है तो हम दोनों ही बहुत दुखी हो गए। हम नहीं चाहते कि सलमान खान के साथ कुछ बुरा हो। सलमान बहुत अच्छा इंसान है। मैं तेरे हाथ जोड़कर तुझसे माफी मांगती हूं कि तू सलमान को माफ कर दे, तू सलमान को मारने की कोशिश मत कर। ये वही लड़की है जो हर 10-15 दिन के बाद किसी ना किसी पत्रकार को या यूट्यूबर को इंटरव्यू देती है और उसमें सल्लू को बहुत गंदी गंदी गालियां देती है, सल्लू के बारे में बहुत बुरा भला कहती है। और अब अचानक इसके दिल में सल्लू के लिए प्यार जाग उठा है, सल्लू के लिए सिंपैथी आ गई है। कहने का मतलब यह है कि ये एक नंबर की झूठी है, मक्कार है, ड्रामा है। इसकी जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि कुछ भी ड्रामा करके इसको न्यूज में रहना है। और ये जो इसने नया ड्रामा किया है ये भी सिर्फ और सिर्फ न्यूज में रहने के लिए ही किया है, नहीं तो सलमान से इसको कोई हमदर्दी नहीं है। भाई जो लड़की पिछले 5-6 साल से हर 15 दिन में सलमान को गालियां दे रही है, अचानक उसके दिल में हमदर्दी कैसे जाग उठी? तो मैं सभी यूट्यूबर्स और पत्रकारों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी औरत का इंटरव्यू मत लिया करो, इसको माइलेज मत दिया करो, इसको पब्लिसिटी मत दो। इस औरत की जिंदगी में कुछ नहीं है, ना हस्बैंड है, ना बच्चे हैं, ना फैमिली है। इस औरत की जिंदगी में अगर कुछ बचा है तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी। इसमें और राखी सावंत में बस इतना सा ही फर्क है कि राखी सावंत मुंबई में रहती है और ये अमेरिका में रहती है। तो अगर आप इसको अमेरिका की राखी सावंत कहोगे तो कुछ गलत नहीं है। आज की दूसरी खबर है अजय देवगन की वाइफ काजोल के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि एक वक्त में काजोल बहुत बड़ी हीरोइन हुआ करती थी जब वो शाहरुख खान के साथ फिल्में किया करती थी। फिर उसने अजय से शादी कर ली और अब तो बेचारी 2 बड़े बच्चों की मां है, बूढ़ी हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कोई हीरो तो उसके साथ काम करेगा नहीं। और ये मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूं कि जो एक हीरोइन है वो मरते दम तक हीरोइन ही रहती है, मरते दम तक उसको कैमरों की चकाचौंध चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कोई भी हीरोइन बुढ़ापे में आके इतनी डेस्परेट हो जाती है कि वो पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। और बस ऐसा ही कुछ हाल आज की तारीख में काजोल का है। जरा पहले इसकी ये वीडियो देख लीजिए आप। की चूती है, दिखाई नहीं देता क्या? आंखें या बटन? वीडियो देखा आपने? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अजय देवगन की वाइफ को भी ये सब कुछ करना पड़ रहा है पब्लिसिटी के लिए? अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बॉलीवुड है वो कितनी खतरनाक जगह है, वहां कितना ज्यादा कंपटीशन है। एक और वीडियो देख लीजिए आप। अगर अंग्रेजी आती नहीं तो झाड़ा मत करो, झाटू कहीं का। देख लिया आपने? ये वीडियो देखकर आप कह सकते हैं कि आज की तारीख में ना इसको अपनी इज्जत की पड़ी है, ना अजय देवगन की इज्जत की पड़ी है। इसको सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए, इसको न्यूज में रहना है और उसके लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। मेरे ख्याल में बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत है ये। काजोल को ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज की तीसरी खबर है सोनाक्षी सिन्हा के बारे में। ये तो आप सभी को पता है कि इस लड़की का कैरियर भी तकरीबन खत्म हो चुका है, कोई बड़ी फिल्म इसको मिलती नहीं है। तो यही वजह है कि छोटी छोटी OTT फिल्में कर रही है, वेब सीरीज कर रही है। और यही वजह है कि आज सोनाक्षी उस पोजीशन में है कि वो कुछ भी कह सकती है। उसको इस बात का डर नहीं है कि अगर वो कुछ कहेगी तो हीरो उसको अपनी फिल्म में नहीं लेंगे, उसको आगे फिल्में नहीं मिलेंगी। एक्चुअली जब सोनाक्षी कभी हीरोइन हुआ करती थी तो उस वक्त उसकी एक फिल्म आई थी राउडी राठौर, और उस
उस फिल्म के प्रमोशन के दौरान अक्षय ने कहा था कि सोनाक्षी हरी भरी हीरोइन है, मुझे ऐसी हीरोइन पसंद है, मुझे सूखी लकड़ी हीरोइनें बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसी फिल्म के प्रमोशन के दौरान कई बार अक्षय ने इसको माल भी कह दिया था। अब इतने सालों के बाद सोनाक्षी ने रिएक्शन देते हुए कहा है कि जब मुझे कोई माल कहता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यही वजह है कि मैंने बड़ी फिल्में करना बंद कर दिया है। यही वजह है कि आज मैं एक्टरों के साथ फिल्में नहीं कर रही हूं, बल्कि ऐसी फिल्में कर रही हूं जो फीमेल ओरिएंटेड हो, जहां मेरा रोल बड़ा हो। मैडम जी, मुझे आप एक बात बताइए कि आप सारे बॉलीवुड वाले एक ही जैसे क्यों हैं? मतलब आपको इतने बड़े बड़े झूठ बोलने की आदत क्यों है? अरे ये आप भी अच्छी तरह जानती हो और पूरी दुनिया जानती है कि आज की तारीख में कोई हीरो आपको अपनी फिल्म में लेगा नहीं। आज की तारीख में बॉलीवुड का कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपके साथ काम करेगा नहीं। तो आपके पास इसके अलावा चारा क्या है कि आप छोटी छोटी वेब सीरीज करें, ओटीटी फिल्में करें जो फीमेल ओरिएंटेड हो, जिसमें नए लड़के हो। जाहिर सी बात है। अब तो अगर आप ये कहेंगी कि बड़ी फिल्में तो आप खुद ही नहीं कर रही हो, आप जानबूझकर ये छोटी छोटी वाहियात सी ग्रेड फिल्में कर रही हो, तो मेरे ख्याल में इस बात को दुनिया में कोई भी नहीं मानेगा। दुनिया का हर आदमी जो इस बात को सुनेगा वो यही कहेगा कि आप झूठ बोल रही हैं। तो झूठ मत बोलिए ना, कुछ तो मर्यादा रखिए। दोस्तों, आज की फोर्थ खबर है तनिषा मुखर्जी के बारे में। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये तनिषा कौन है? एक्चुअली जो अजय देवगन है उसकी वाइफ जो काजोल है उसकी बहन है तनिषा। अब आप ये जरूर कहेंगे कि मुझे शर्म नहीं आ रही है उस लड़की के बारे में बात करते हुए जिसको उसकी गली का कुत्ता भी नहीं जानता, जिसको उसकी बिल्डिंग का वॉचमैन भी नहीं जानता। भाई आप लोगों की बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस लड़की ने काम ही ऐसा किया है कि मुझे इसके बारे में बात करनी पड़ रही है। इसने फिल्मों के बारे में ज्ञान दिया है। कोई मजाक है? छोटी मोटी बात है। आप अंदाजा लगाइए कि इसको भी पता है कि आज फिल्में क्यों नहीं चल रही हैं, आज बॉलीवुड में क्या प्रॉब्लम है। अरे तनिषा जी माफ कर दो यार, माफ कर दो। मतलब अब आप भी ज्ञान देंगे कि फिल्में क्यों नहीं चल रही हैं। एक्चुअली मेरे ख्याल में पिछले दिनों में इसकी कोई फिल्म रिलीज हुई थी जिसको कुत्ता भी देखने नहीं गया, हमें भी नहीं पता कि वो कौन सी फिल्म थी। तो अब इसने मीडिया को फिल्मों के बारे में ज्ञान देते हुए कहा है कि आज बॉलीवुड बहुत ही खराब वक्त से गुजर रहा है। आज लोग थिएटर्स में नहीं जा रहे हैं फिल्में देखने के लिए, थिएटर्स बंद पड़े हुए हैं। और यह हुआ है सिर्फ और सिर्फ के जैसे लोगों की वजह से जो बॉलीवुड के बारे में बुरा कहते हैं। यह सिर्फ उन लोगों की वजह से हुआ है जो बॉलीवुड को क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसे लोगों की बातें सुनकर पब्लिक थिएटर में नहीं जा रही है फिल्में देखने के लिए, पब्लिक घर पर बैठकर ओटीटी पर ही फिल्में देखना पसंद कर रही है। भूले बिसरे गीतों की तरह याद आ जाने वाली तनिषा जी, मैं आपको यह बता दूं कि ये जो फिल्में नहीं चल रही है इसकी वजह यह है कि बॉलीवुड वालों को फिल्में बनाना नहीं आता। बॉलीवुड वाले घटिया फिल्में बनाते हैं और आज पब्लिक बहुत सियानी हो गई है, तो पब्लिक अपना टाइम खर्च करके, अपने पैसे खर्च करके आप जैसे एक्टरों की सी ग्रेड घटिया फिल्मों को देखने नहीं जाएंगे, किसी हाल में नहीं जाएंगे। और यह भी आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लोग आप जैसों की फिल्में ओटीटी पर देखते हैं। आप यकीन करो, आप जैसों की फिल्में तो किसी ने ओटीटी पर भी नहीं देखनी है, क्योंकि पब्लिक के पास इतना वक्त भी नहीं है कि वो आप जैसे सी ग्रेड एक्टरों की फिल्मों को ओटीटी पर देखे और अपना टाइम बर्बाद करे। वैसे तो आपका बॉलीवुड से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन कम से कम आप अपने जीजा अजय से तो ये कह ही सकती हो कि अच्छी फिल्में बनाओ, घटिया फिल्में बनानी बंद कर दो। दोस्तों, आज की फिफ्थ खबर यह है कि गए फ्राइडे को एक पंजाबी फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है शिंदा शिंदा नो पापा। इसके हीरो है पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार गिप्पी और उनके बेटे ने भी इस फिल्म में काम किया है। जहां आज की तारीख में हिंदी फिल्में रिलीज नहीं हो रही है और अगर कोई रिलीज हो रही है तो वो चल नहीं रही, वहीं पर इस फिल्म को पूरे इंडिया में बड़े स्केल पर रिलीज किया गया और इस फिल्म ने वीकेंड में बहुत बढ़िया बिजनेस किया, तकरीबन 5 करोड़ रुपए नेट का। मैं आपको बता दूं कि पंजाबी फिल्मों का बजट बहुत बड़ा नहीं होता हिंदी फिल्मों की तरह। पंजाबी फिल्में बहुत छोटे से बजट में बनती है और अगर कोई फिल्म वीकेंड में 5 करोड़ का बिजनेस करती है तो ये बहुत बढ़िया बिजनेस है। दोस्तों, आज की सिक्स्थ खबर है डायरेक्टर प्रोड्यूसर पुरी जगन्नाथ के बारे में, जिन्होंने लास्ट फिल्म बनाई थी लाइगर, जो सुपर डुपर डिसास्टर रही थी। अब पुरी साहब एक और पैन इंडिया फिल्म बना रहे हैं जिसमें संजय दत्त भी है और इस फिल्म का नाम है डबल स्मार्ट। पुरी साहब की अगर मानी जाए तो वो इस फिल्म को हिंदी सर्किट में बहुत बड़े स्केल पर रिलीज करने वाले हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये फिल्म चलेगी या ये भी लाइगर की तरह सुपर डुपर डिसास्टर हो जाएगी। दोस्तों, आज की सेवंथ खबर है पुराने जमाने के एक्टर दीपक तिजोरी के बारे में, जो उस वक्त हीरो हुआ करते थे जब कभी राहुल राय हीरो हुआ करता था। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि कितने सालों पहले ये हीरो हुआ करता था। इसकी एक फिल्म रिलीज हुई इसी फ्राइडे को जिसका नाम था टिप्सी
और इसमें 3 पी रखे गए, 3 पी, क्योंकि दीपक भाई का ऐसा मानना था कि अगर नाम में 3 पी रखे जाएंगे तो फिल्म सुपरहिट हो जाएगी। लेकिन हुआ उसका उल्टा। एक्चुअली जिन थिएटर्स पर यह फिल्म लगी थी उन थिएटर्स पर पब्लिक टूट पड़ी, हंगामे हो गए, भाई साहब लाठी चार्ज करना पड़ा, तब जाकर पब्लिक कंट्रोल में आई। और भाई साहब जब पूरे दिन का हिसाब किताब किया गया तो पता चला कि इस फिल्म ने पहले दिन 75,000 रुपीज का बिजनेस किया है। कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर रही है ये फिल्म, आप अंदाजा लगा सकते हो। अरे भाई साहब दीपक तिजोरी साहब, ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको ये फिल्में बनानी ही बनानी है? अरे भाई साहब कुछ तो शर्म कीजिए, अपने नाम की कुछ तो मर्यादा रखिए यार। दोस्तों आज की 8th खबर है गेंडे टाइप एक्टर अर्जुन कपूर के बारे में। आप सभी जानते हैं कि निर्माता बोनी कपूर का बेटा है। यही वजह है कि इसको वायरएफ ने लॉन्च किया था और जब से इसकी पहली फिल्म आई थी आज तक वायरएफ ही इसका काम देखता था। एक्चुअली वायरएफ की अपनी इन हाउस कास्टिंग एजेंसी है और वही एजेंसी अर्जुन कपूर का काम देखती थी। तो जो फिल्म अर्जुन कपूर करता था वही एजेंसी वाले बताते थे कि आपको ये फिल्म करनी चाहिए, ये सुपरहिट हो जाएगी, और ये नहीं करनी चाहिए, ये फ्लॉप हो जाएगी। और माशाल्लाह से उन्होंने अर्जुन कपूर को इतने बढ़िया बढ़िया मशवरे दिए भाई साहब कि आज तक उसकी जिंदगी में उसकी कोई भी फिल्म नहीं चली। जो फिल्म भी उसने की वो सुपर डुपर डिजास्टर हो गई। कहने का मतलब यह है कि वायरएफ वालों ने इसका करियर खत्म कर दिया। और आप यकीन कीजिए जब मैं इसके घर पर बैठा हुआ था तो मैंने इसको कहा था कि वायरएफ को छोड़ दे, अगर तू वायरएफ को नहीं छोड़ेगा तो वायरएफ तुझे बर्बाद कर देगा, तेरा करियर खत्म हो जाएगा, तुझे कोई विलन के रोल में भी नहीं लेगा। और आज वही हो रहा है। और आज अर्जुन कपूर यह जरूर सोचता होगा कि जो मैं कहकर आया था वही हुआ, मैं सच बोल रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं अर्जुन कपूर का दुश्मन नहीं हूं, मैं अर्जुन कपूर को सलाह दे रहा था, अर्जुन कपूर का करियर बचाने की कोशिश कर रहा था। खैर देर आए दुरुस्त आए और फाइनली अर्जुन कपूर को भी यह पता चल गया कि जो वायरएफ की एजेंसी है उसने उसका करियर बर्बाद कर दिया है। यही वजह है कि अब वायरएफ एजेंसी को छोड़कर अर्जुन कपूर गया है मैट्रिक्स के पास, यानी कि अभी भी इसने अपना काम खुद संभालना शुरू नहीं किया। इसका ऐसा मानना है कि जो एजेंसी मैट्रिक्स है उसमें जो लोग करते हैं वो कमाल के लोग हैं, मतलब वो स्क्रिप्ट के बीच को निकल जाते हैं, उनको सब पता है। तो इसका ऐसा मानना है कि आगे जो भी फिल्में ये करेगा, जो मैट्रिक्स वाले इसको बताएंगे कि ये फिल्म करनी है, वो सुपरहिट हो जाएगी। कहने का मतलब यह है, इसका ऐसा मानना है कि जो मैट्रिक्स वाले हैं वो इसको सुपरस्टार बना देंगे। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, आप लोग एक्टर क्या क्या सोचते हो यार, और कैसे सोच लेते हो आप ये सब यार, मुझे तो इस बात पे हैरानी है। अरे भाई साहब कुछ तो खौफ खाइए, कुछ तो मर्यादा रखिए। अरे भाई साहब आप इतने बड़े गेंडे हो, आपका करियर इतनी बुरी तरीके से खत्म हो चुका है कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता। आप यकीन करो अगर आप किसी फिल्म में विलन का रोल भी करोगे ना तब भी पब्लिक गालियां ही देगी, तब भी पब्लिक ये नहीं कहेगी कि अर्जुन तुमने अच्छा काम किया है। मेरा अब आपको एक ही मशवरा है, वो ये कि अब आप प्रोड्यूसर बन जाओ या डायरेक्टर बन जाओ। एज ए एक्टर आपका करियर खत्म हो चुका है, किसी का बाप भी आपको एक्टर अब नहीं बना सकता। दोस्तों आज की 9th खबर है पुराने जमाने के विलन मुकेश ऋषि के बारे में। अब आप ये कहेंगे कि मुकेश ऋषि कौन है भाई? वो बात सही है, मैं मानता हूं कि आप लोग इस बेचारे को नहीं पहचानते, लेकिन इसकी न्यूज बताना जरूरी है। उसकी वजह यह है कि इसने फिल्म सरफरोश में काम किया था और सरफरोश को 25 साल हो गए हैं रिलीज होकर। सभी जानते हैं कि यह फिल्म एक सुपरहिट फिल्म थी, तो 25 साल पूरे होने पर इस फिल्म की एक स्क्रीनिंग रखी गई और वहां इस फिल्म के जितने भी एक्टर्स थे वो सभी आए और जाहिर सी बात है उस स्क्रीनिंग पर मुकेश ऋषि भी आया। खबर सिर्फ यह है कि फिल्म सरफरोश बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, लेकिन इसी फिल्म ने मुकेश ऋषि का करियर खत्म किया था। एक्चुअली इस फिल्म से पहले मुकेश एक विलन हुआ करता था। इस फिल्म में उसको एक पॉजिटिव रोल दिया गया, यानी कि हीरो का रोल दिया गया और बहुत बढ़िया रोल था। जब फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई तो मुकेश को ऐसा लगा कि वो तो हीरो बन चुका है। उसके बाद अगले 10 साल तक जब भी कोई विलन का रोल उसके पास आया उसने मना कर दिया। उसने ये कहा कि भाई सरफरोश का मेरा रोल देखिए, मुझे पॉजिटिव रोल दीजिए, मुझे हीरो का रोल दीजिए। और यही वजह है कि 10 साल तक ये हर फिल्म को रिजेक्ट करता रहा। 10 साल के बाद लोग इसको भूल गए, फिर लोगों ने इसको फिल्म ऑफर करना बंद कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि वो फिल्म सरफरोश ही थी जिसने मुकेश ऋषि का करियर टोटली खत्म किया था। दोस्तों आज की 10th खबर है राजकुमार राव की नई रिलीज होने वाली फिल्म श्रीकांत के बारे में। आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में हिंदी फिल्में रिलीज नहीं हो रही हैं,
छोटी मोटी सी ग्रेड फिल्में रिलीज हो रही हैं। तो ऐसे वक्त में राजकुमार राव की फिल्म को बहुत बड़ी फिल्म माना जा रहा था। लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा ही बताता हूं कि ये बेचारे सुपरस्टार नहीं है जैसे कि राजकुमार राव या नवाजुद्दीन या मनोज बाजपेयी। ये एक्चुअली ऐसे एक्टर हैं कि भाई ऋतिक रोशन है, शाहरुख खान है, अक्षय कुमार है, तो उनकी साइड में इनको डाल दो। खैर, तो ये फिल्म फ्राइडे को रिलीज हुई और पहले दिन इस फिल्म ने बिजनेस किया 2.25 करोड़ रुपए का, यानी कि 1.75 CR का। दूसरे दिन थोड़ी सी ग्रोथ हुई और फिल्म ने बिजनेस किया 3.25 CR का। संडे को थोड़ी और ग्रोथ हुई और फिल्म ने बिजनेस किया 4.25 CR का, यानी कि वीकेंड का बिजनेस हुआ 9.25 CR। इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस होगा 20 CR से कम का। और मैं आपको ये बता दूं कि राजकुमार राव ने इस फिल्म के लिए 8 करोड़ फीस ली, और अगर 8 करोड़ रुपए फीस उसकी है तो उसके स्टाफ का पेमेंट, वैनिटी वैन का पेमेंट, ड्रेसेस का पेमेंट, यानी कि कुल मिलाकर हो जाते हैं 10 CR। और 10 CR रिकवर करने के लिए इस फिल्म को थिएट्रिकल लाइफ टाइम बिजनेस करना चाहिए 25 CR का, जो होगा नहीं। इसका मतलब यह है कि जो इस फिल्म के लिए फीस दी गई है राजकुमार राव को, वो फीस भी ये फिल्म थिएटर से रिकवर नहीं कर पाएगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिल्म कितनी बड़ी डिजास्टर है। मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है 50 CR। 50 CR का मतलब यह है कि भूषण कुमार जो इसके प्रोड्यूसर हैं वो लॉस करेंगे मिनिमम 20 CR का। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि इसमें एक्टरों की बिल्कुल गलती नहीं है, एक्चुअली जो निर्माता निर्देशक हैं उनकी गलती है। अगर आप भूषण से पूछने जाओगे कि भाई इस फिल्म का क्या हुआ, हिट रही कि फ्लॉप हुई, तो वो ये कहेगा कि भाई ये सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, भूषण को इस फिल्म से 100 करोड़ रुपए का फायदा हो चुका है। वो कभी ये नहीं कहेगा कि मेरे 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है या 25 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। और जब निर्माता अपना नुकसान मानने के लिए तैयार नहीं, तो जो एक्टर है वो इस बात को क्यों माने कि उसकी फिल्में नहीं चलती। हकीकत यह है कि जो एक्टर पहले दिन की ओपनिंग जितनी लाता है उतनी उसकी फीस होनी चाहिए। अगर किसी की फिल्म 5 करोड़ की ओपनिंग लेती है तो उसकी फीस 5 करोड़ होनी चाहिए। किसी की फिल्म 25 करोड़ की ओपनिंग लेती है तो उसकी फीस 25 करोड़ होनी चाहिए। और किसी की फिल्म 50 करोड़ की ओपनिंग लेती है तो उसकी फीस 50 करोड़ होनी चाहिए। एक्चुअली इस तरह से एक्टरों की फीस होनी चाहिए। लेकिन जो निर्माता है वो इतने डेस्परेट हैं कि उनको किसी भी हाल में फिल्म बनानी है, भले ही कितने का भी नुकसान हो जाए। दोस्तों, आज की 11th खबर है निर्माता आमिर खान की फिल्म लापता लेडीज के बारे में। आप सभी को पता है कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है उनकी एक्स वाइफ किरण राव ने, जो अपने आप को बहुत होशियार मानती है। उसका ऐसा मानना है कि बॉलीवुड में किसी को भी फिल्म बनानी नहीं आती, सिर्फ उसी अकेली औरत को फिल्म बनानी आती है। इससे पहले भी उसने एक फिल्म बनाई थी धोबी घाट, और भाई साहब कुत्ता भी देखने नहीं गया था, और यही हाल लापता लेडीज का हुआ। लेकिन खबर यह नहीं है कि फिल्म कितनी बड़ी डिजास्टर हुई। खबर यह है कि आमिर खान और उसकी वाइफ ने इस फिल्म की कहानी को चोरी किया किसी और की फिल्म से, और उस फिल्म का नाम था घूंघट के पटखोल। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अनंत महादेवन ने, और यह फिल्म रिलीज हुई थी 1999 में। डायरेक्टर अनंत महादेवन का कहना यह है कि उसकी फिल्म यूट्यूब पर अवेलेबल थी फिल्म लापता लेडीज के रिलीज होने से पहले, लेकिन जैसे ही यह फिल्म रिलीज होने का वक्त आया वैसे ही उसकी फिल्म यूट्यूब से गायब हो गई। तो उस फिल्म को यूट्यूब से गायब किसने कराया? बताया जा रहा है कि जियो और आमिर खान ने उस फिल्म के राइट्स खरीदे उसके प्रोड्यूसर से और उस फिल्म को यूट्यूब से हटवा दिया, ताकि डायरेक्टर अनंत महादेवन के पास कोई सबूत ना रहे ये कहने का कि लापता लेडीज उसकी फिल्म की कॉपी है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा झूठ है जो ये बॉलीवुड वाले कहते हैं कि बॉलीवुड तो एक फैमिली है। अरे भाई, ये किस तरह की फैमिली है जहां अपने ही फैमिली मेंबर को बर्बाद किया जाता है, उसके काम का नामो निशान मिटा दिया जाता है, ताकि वो दुनिया को ये भी ना कह सके कि भाई ये फला फिल्म मेरी फिल्म की कॉपी है। तो मैं फिर से वही कहूंगा जो हमेशा कहता आया हूं कि बॉलीवुड में कोई किसी का नहीं है। यहां हर आदमी अपने फायदे के लिए काम करता है। यहां ना कोई किसी का दुश्मन है ना कोई किसी का दोस्त है। आज की 12th खबर है आमिर खान के भांजे इमरान खान के बारे में, जिसका कैरियर काफी सालों पहले खत्म हो चुका है। पिछले कई सालों से लड़का डायरेक्टर बनने की कोशिश कर रहा है और किसी को इसकी कहानी भी पसंद नहीं आ रही है, तो ये बेचारा डायरेक्टर भी नहीं बन पा रहा है। अब करे तो क्या करे, न्यूज में रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब ये न्यूज में रहने के लिए मीडिया वालों से मिल रहा है और अपनी पुरानी बातों का जिक्र कर रहा है। अगर आपको याद हो तो तकरीबन 2 साल पहले अनिल कपूर और उसके बेटे की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था थार।
बहुत ही वाहियात किस्म की फिल्म थी, इतनी घटिया फिल्म थी भाई साहब, मैंने पिछले 25 साल में इतनी घटिया फिल्म नहीं देखी जितनी घटिया फिल्म वो थी। इमरान खान का कहना यह है कि वो फिल्म इमरान को ऑफर हुई थी, इमरान ने उस फिल्म की शूटिंग भी चालू कर दी थी, लेकिन कुछ दिनों की शूटिंग करने के बाद निर्माता निर्देशक ने उसको उस फिल्म से निकाल दिया था और अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन को ले लिया था। इमरान का कहना यह है कि मैं उस फिल्म को अपनी कमबैक फिल्म मान रहा था और जब मुझे उस फिल्म से निकाल दिया गया था तो मैं डिप्रेशन में चला गया था, मैं कई महीने तक डिप्रेशन में रहा। इमरान खान का कहना यह भी है कि मुझे उस फिल्म से निकलवाने वाला अनिल कपूर ही था, अनिल कपूर ने अपने बेटे को फिल्म दिलाने के लिए मुझे उस फिल्म से निकलवा दिया था। तो ये एक और उदाहरण आपके सामने है कि बॉलीवुड में कोई किसी का नहीं है, ना कोई किसी का दोस्त है, ना कोई किसी का दुश्मन है, हर आदमी अपने फायदे के लिए जीता है। और मैं इमरान खान से यह कहना चाहूंगा कि भाई साहब, अगर आप उस फिल्म को कर भी लेते तो आपके कैरियर को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला था। उस फिल्म को अनिल कपूर के बेटे ने किया था और कौन सा सुपरस्टार बन गया, आपसे छोटा स्टार है वो आज भी, आप फिक्र मत करो। तो इमरान भाई, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुश होना चाहिए कि आपने इतनी घटिया फिल्म नहीं की, नहीं तो आपके नाम पर ये एक और घटिया फिल्म चढ़ जाती। बात को समझो आप। दोस्तों, आज की 13th खबर है तेलुगु फिल्मों के बहुत बड़े सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के बारे में। ये तो आप जानते ही हैं कि आज की तारीख में अल्लू अर्जुन का जलवा है, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी। अल्लू के अंकल पवन कल्याण ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर दी है, वो पॉलिटिशियन बन गया है और उसी को सपोर्ट करने के लिए अल्लू अर्जुन 2 दिन पहले उसके घर पर गया था। यानी कि आज 13 मई को वोटिंग होनी थी और 11 मई को अल्लू अर्जुन पवन कल्याण के घर पर गया था और वहां से निकलकर फिर अपने एक और दूसरे पॉलिटिशियन के घर पर गया जिसका नाम है शिल्पा रविचंद्रा। और जब अल्लू अर्जुन उसके घर पर पहुंचा तो वहां हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई, मतलब इतनी ज्यादा भीड़ आ गई कि पुलिस के पसीने छूट गए पब्लिक को कंट्रोल करने में। और इसी घटना की वजह से पुलिस ने अल्लू अर्जुन के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना यह है कि वोटिंग से 2 दिन पहले अल्लू अर्जुन जानबूझकर उन पॉलिटिशियंस के घर पर गया था उनको सपोर्ट करने के लिए और उसने जानबूझकर वहां भीड़ को इकट्ठा किया ताकि वो भीड़ को यह संदेश दे सके, ये बता सके कि वो उन पॉलिटिशियंस को सपोर्ट कर रहा है, तो जो उसके फैन हैं उनको उन्हीं के लिए वोट करना चाहिए। जाहिर सी बात है अल्लू अर्जुन बहुत बड़ा सुपरस्टार है, कुछ होने वाला तो है नहीं, लेकिन नाम के लिए FIR दर्ज कर ली गई है। दोस्तों, आज की 14th खबर है बोनी कपूर की दूसरी बेटी खुशी कपूर के बारे में। खुशी कपूर कहीं किसी इवेंट में गई थी, वहां मीडिया वालों ने उनको देखा और मीडिया वालों ने पाया कि उनकी कमर इतनी पतली हो गई है, इतनी पतली हो गई है जिसका उनको अंदाजा भी नहीं था। तो जिन लोगों ने उनको वहां देखा उनका कहना यह है कि खुशी कपूर ने कोई सर्जरी कराई है कमर पतली कराने की। मेरी समझ में यह नहीं आया कि भाई ये खबर कैसे हो सकती है। अरे भाई, बॉलीवुड में मुझे एक एक्ट्रेस बताइए जिसने सर्जरी नहीं कराई, सभी हीरोइनों ने कोई ना कोई सर्जरी कराई ही है। तो अगर खुशी कपूर ने कोई सर्जरी कराई है तो क्या प्रॉब्लम है भाई, उसका भी हक है सुंदर दिखने का, हर लड़की का हक है सुंदर दिखने का। तो मेरे ख्याल में अगर कोई भी लड़की सुंदर दिखने के लिए सर्जरी कराती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दोस्तों, आज की 15th खबर है भूषण कुमार की एक्स वाइफ दिव्या भाभी के बारे में। आप सभी जानते हैं कि इस लड़की को बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनने का बहुत भारी शौक है। इसकी एक फिल्म आ रही है सावी, जिसमें अनिल कपूर है और हर्षवर्धन राणे है। इस फिल्म की पब्लिसिटी चालू हो चुकी है, 2 टीजर भी रिलीज हो चुके हैं, पोस्टर भी रिलीज हो चुका है। और जब इस फिल्म की पब्लिसिटी शुरू हुई तो मैंने उसी वक्त कहा था कि ना ही अनिल कपूर इस फिल्म को प्रमोट करेगा, ना ही हर्षवर्धन राणे इस फिल्म को प्रमोट करेगा। मैं ब्लैंक पेपर पर लिख कर देता हूं और जो मैंने कहा था वही हुआ। आज तक ना ही अनिल कपूर ने कोई ट्वीट किया, सोशल मीडिया में इस फिल्म के बारे में बात की, ना ही हर्षवर्धन राणे ने इस फिल्म के बारे में कोई भी ट्वीट किया, कोई भी बात की। कहने का मतलब यह है कि अनिल कपूर और हर्षवर्धन राणे ने इस फिल्म को टोटली इग्नोर कर दिया है, वो इस फिल्म का प्रमोशन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो इस खबर को आप लोगों को बताने का मेरा मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि इस बॉलीवुड के बारे में मैंने PhD किया है, 20 साल की PhD की है। इस बॉलीवुड को मुझसे ज्यादा कोई जानता नहीं है, इस बॉलीवुड के लोगों को मुझसे ज्यादा कोई जानता नहीं है। मैं बता सकता हूं कि कौन एक्टर क्या करने वाला है, कौन एक्ट्रेस क्या करने वाली है, किस फिल्म का क्या होने वाला है, कौन सी फिल्म बनने वाली है, कौन सी फिल्म रिलीज होने वाली है, कौन सी नहीं होने वाली है। इन बॉलीवुड वालों की फितरत को कोई भी 1-2 महीने में या 1-2 साल में जान नहीं सकता, पहचान नहीं सकता। इनको जानने के लिए इनके बीच में घुसना पड़ेगा, इनको जानना पड़ेगा और उसमें टाइम लगेगा। तो मुझे 20 साल लगे इनके बीच में घुसने में, इनको पहचानने में, इनको जानने में। और यही वजह है कि आज मुझसे ज्यादा बॉलीवुड वालों को कोई नहीं जानता।
दोस्तों अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और भाई साहब अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो दबा दो यार। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।